नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ड्रीम स्टेप एकेडमी में। तो मैं राजकुमार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश का टॉपिक। तो आज इंग्लिश में हम पढ़ेंगे कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी टेंस किसे कहते हैं, टेंस का पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो एक वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अब आधी कवर कर लेंगे, आज आधी करेंगे कल। ठीक है, तो आज का अपने टॉपिक है टेंस। जिस बच्चे को टेंस में कमजोरी है या उसको लगता है कि हम टेंस में कम पढ़ रहे हैं, उस पूरा वीडियो देखें और टेंस अपने पूरे खत्म करें आज मात्र। ठीक है, आज पूरी टेंस खत्म कराएंगे। बस वीडियो में अंत तक रहें और शेयर जरूर करते रहें अपने दोस्तों तक, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते रहें। ठीक है, जिससे मोटिवेशन थोड़ा हाई रहता है और अच्छा भी लगता है कि हाँ कुछ लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आज क्या है टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। ठीक है, तो टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो अब हम देख रहे हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के, 2 और 3। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। पहला भाग क्या होता है प्रेजेंट टेंस, यानी इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा आपका होता है टेंस पास्ट। पास्ट को बोलते हैं भूतकाल। तीसरा आपका होता है फ्यूचर। फ्यूचर को बोलते हैं भविष्यकाल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस कितने होते हैं 3। पहला आपका प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। तो अब तीनों टेंस होते हैं, इन तीनों प्रकार आप पढ़ेंगे बहुत ही पूरी तरीका से। ठीक है, तीनों को पढ़ेंगे पूरी तरीके से। इनके 3 के प्रकार होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से। अगर प्रेजेंट टेंस का है तो कैसे बनाएंगे, पास्ट है तो कैसे बनाएंगे और फ्यूचर है तो कैसे बनाएंगे, उसको आपको लगेगा वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो क्या है अब आपका 3 टेंस हो गए हुए, नोट कर लीजिए। अब अपन हेड डालेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के प्रकार। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, चलो वो देखते हैं। ये होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहला प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपका तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इन चारों टेंस होते हैं, क्या होते हैं सभी प्रकार से होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चारों प्रकार जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करो चारों प्रकार। चलो नोट कर लिए, चलो अब चलते हैं अपन इन सभी की बनाने के नियम क्या होते हैं। तो अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा आज। ठीक है, क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जल्दी समझते हैं। तो ऐसे पास्ट के भी होते हैं 4 प्रकार। तो जब पास्ट पढ़ेंगे, पास्ट के भी क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे फ्यूचर के भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आप ये मत सोचिए कि अपने प्रेजेंट के लिखे, तो आप वो अपने मन से लिख सकते हैं कि प्रेजेंट की जगह पास्ट लगाना, फिर प्रेजेंट की जगह फ्यूचर, यानी पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भर चेंज कर देना, बकाया पीछे का एक जैसा रहता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट भी होता है, फिर पास्ट कंटीन्यूअस,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट होता है। चौथे नंबर का आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इतने टेंस होते हैं, ओनली 12 टेंस होते हैं। ओनली 12 टेंस आपको पढ़ने के लिए पहले पढ़ेंगे अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने के लिए क्या होते हैं, इसके नियम सिंपल टेंस बनाने के लिए। सिंपल टेंस में होता क्या है, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, तो एस ईएस लगाते हैं। यहां पर नियम लिखने में सीधी पहचान है, लास्ट में आएगा ता है, ती है, ते हैं, ताहम, ईटीसी आदि शब्द आते हैं, तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसका होता है रूल। रूल क्या होता है, रूल नंबर 1 देखेंगे अपन। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है लिखेंगे एक वचन करता, अगर एक वचन करता है तो लगाएंगे एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, अगर आपका तथा बहुवचन करता है तो एस या ईएस नहीं लगाते हैं। हाँ, तो अगर आपका एक वचन करता है तो एस या ईएस लगाएंगे, और बहुवचन करता है तो ना तो अपन एस लगाएंगे और ना ही ईएस लगाएंगे। इतना आपको समझ में आएगा। अब बनाने के नियम देखते हैं इसके क्या है। जैसे हम बोलते हैं वह स्कूल जाता है, हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब बनाते क्या है, वह स्कूल जाता है, एक वचन करता हुआ है तो क्या आएगा ही। जाना क्या है, जाना की क्या होती है गो, और लास्ट में अगर ई है तो गोज हो जाएगा। कहां जा रहा है, क्रिया चल रही है तो क्रिया हमेशा चल रही है तो टू लगाएंगे, तो टू कहां जा रहे हैं, स्कूल, तो लिख देंगे स्कूल। अगला है हम खाना खाते हैं, तो हम क्या है इसमें, हम आपका है बहुवचन करता, तो हम की मीनिंग होती है वी, वी के साथ में क्या लगाएंगे, खाना खाते, खाना का नहीं होता है ईट। अब खाते हम बहुवचन करता है तो ना अपन एस लगाएंगे क्रिया में, ना ही ईएस लगाएंगे। ठीक है, तो ईट का खा रहे हैं खाना, तो ईट द फूड। इतना है, कुछ नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा नहीं है। अब आता है आपका यहीं पे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में आपका रहता क्या है कि कुछ नहीं है, अगर इसके रूल चेंज होते हैं, डेफिनेशन तो वही रहती है, अगर रूल क्या है, अगर आपका एक वचन करता है, क्या है एक वचन करता, तो लगाएंगे डज नॉट। ठीक है, अगर आपका बहुवचन करता है तो लगाएंगे आप डू नॉट। डज नॉट प्लस V1 प्लस V1 यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो नेगेटिव में क्या होते हैं रूल की, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस तो एक वचन करता है साथ लगाएंगे आप डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका बहुवचन करता है तो आप लगाएंगे डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके आप एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके इसके एग्जाम्पल क्या रहते हैं। जैसे बोलते हैं राम स्कूल नहीं जाता है, वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। अगर तो क्या है राम स्कूल नहीं जाता है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे राम है तो राम आपका रहेगा एक वचन करता, तो हमें बताया था अगर एक वचन करता है तो लगाएंगे
फर्स्ट फॉर्म, अगर बहुवचन करता है तो क्या लगाएंगे, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक वचन करता है तो राम का सब्जेक्ट है, राम जब तो रहेगा, राम के बाद क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, डज नॉट, डज नॉट। अब इसके बाद आता है वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाता, जाना की जाना क्या माना होता है, गो, कहां जा रहा है, स्कूल, तो गो, फिर क्या है तो कहां जा रहा है, गो टू स्कूल। ठीक है, आशा कर रहे हैं सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। तो वे आपके लिए बताओ एक वचन करता है या बहुवचन करता। हाँ, अगर एक वचन करता है तो लगाएंगे डज नॉट, अगर बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, डू नॉट। आपको वे समझ में आ रहा होगा कि वे क्या है, बहुवचन करता है, यानी वे पता नहीं कौन है ना, पर्टिकुलर नाम नहीं है, तो क्या आएगा, दे की इंग्लिश होती है दे, दे के साथ में क्या लगाएंगे आप, डू नॉट। वर्ब क्या है, सॉरी, वे मैदान में नहीं खेलते हैं, यहाँ पे थोड़ी गलत हो गया, वे मैदान में नहीं खेलते हैं। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक सभी से हो जाती है, सही कर लीजिए, यहाँ पे खेल रहे नहीं होगा, सॉरी क्या होगा, खेलते हैं। तो नॉट खेलना का मीन होता है प्ले, तो प्ले कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, प्ले इन द, मैदान की क्या होती है, ग्राउंड। ठीक है, तो ए है आपके सब्जेक्ट, ए होगा आपका सिंपल सेंटेंस, ए होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में पहले साफ जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आप पढ़ाएंगे आपको इंट्रोगेटिव, है ना। तो नोट हो गया ये वाला, इतना इतने पर्याप्त है। ठीक है, तो क्या रहेगा कि इंट्रोगेटिव हेड डालो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए क्या करना होता है कि जो आपकी नेगेटिव में रूल थे, अगर एक वचन करता है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट, अगर बहुवचन करता है तो क्या लगाएंगे आप, डू नॉट। वही पूरी सेम रूल क्या इसमें फॉलो करेंगे, जो नेगेटिव में रूल होते हैं वही आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में रहते हैं, ओनली सिंपल के रूल चेंज रहते हैं। सिंपल में क्या होता है, अगर एक वचन करता है तो एस या ईएस लगाएंगे, बहुवचन करता है तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे। अगर आप नेगेटिव है तो एक वचन करता है लगाएंगे डज नॉट, अगर बहुवचन करता है तो लगाएंगे आप डू नॉट। यही आपके सेम रूल इसमें रहते हैं। क्या फर्क होता है, जैसे लिखेंगे क्या रोहित खाना खाता है, दूसरा हम बाजार क्यों नहीं जाते हैं। तो दो एग्जाम्पल इसके लिख रहे हैं, क्या रोहित खाना खाता है, दूसरा एग्जाम्पल है हम बाजार क्यों नहीं जाते हैं। तो आप इसमें एक बात ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन मार्क शुरू में मिल रहा है और इसमें बीच में, तो शुरू की क्या कहानियां होती है, अगर शुरू में मिल रहा है तो इसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, अगर बीच में मिल रहा है तो इसकी अंग्रेजी कहां बनाएंगे अपन, सबसे पहले। तो आप इसको इतना थोड़ा कंफ्यूजन ना लीजिए ज्यादा, कुछ ना, अगर इसका अर्थ बीच में मिल रहा है, क्या कब क्यों कैसे क्वेश्चन वर्ड शब्द जितने होते हैं, तो उसके अंग्रेजी आप बनाते हैं सबसे पहले, फिर इसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर आपका शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। तो चलो देखते हैं इसको क्या करते हैं। पहले वाले में क्या है, क्या रोहित खाना खाता है, तो क्या शुरू में तो इसकी अंग्रेजी तो बढ़ाएंगे नहीं, रोहित एक वचन करता है तो क्या लगाएंगे आप, डज, फिर रोहित, इसके बाद आएगा नॉट, पहले है तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो खाना खाना की क्या होती है, ईट, और ईट द फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना ना भूलें। अगला क्या है, हम बाजार क्यों नहीं जाते हैं। तो देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट बीच में है और इसमें नहीं भी है, तो क्यों है, तो क्यों की लगाएंगे सबसे पहले वाई, फिर वाई के बाद क्या है सहायक क्रिया, तो क्या हो जाएगी, हम बहुवचन करता है तो क्या हो जाएगी डू, फिर इसके बाद क्या होगा हम, तो डू वी नॉट, फिर इसके बाद क्या है जाते, तो जाना कहाँ है, तो गो, कहाँ जा रहे मार्केट, तो गो टू मार्केट। ठीक है,
तो आशा कर रहे हैं कि आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कमेंट है किसी बात में तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कमेंट, उसको हम पढ़ के डाउट आपको बताएंगे, ठीक है, वो डाउट भी दूर करेंगे। इतना नोट है, इसमें इतना ही कुछ है और इसमें ज्यादा नहीं है। अगले वीडियो में देखेंगे आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक बार और रिवीजन करके फास्ट में तौर पे करते हैं। तो क्या होता है, अगर आपका सिंपल टेंस है तो उसमें लगाएंगे एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या यस लगाएंगे। अगर आपका बहुवचन कर्ता तो एस या यस नहीं लगाएंगे।